हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेगमेंट है, तो इसमें मैं आपको दो तरीके से इसको बताऊंगा। पहला तरीका जो प्रॉपर तरीका होता है जिसमें आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालना है और उसी से आप स्टीरियो आइसोमर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। दूसरा है तरीका जिसे हम बोलते हैं ट्रिक या टेक्निक, उससे भी मैं आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी बच्चों? हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की, राइट। हाइड्रोकार्बन में जैसे कि आपको पता है, हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम इसमें भी बात करेंगे किसकी? एल्केन की। होपफुली यू आर फेमिलियर कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए। CnH2n+2, जहां C क्या है? कार्बन, H क्या है? हाइड्रोजन, N क्या है? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि CH4 के कितने आइसोमर बनेंगे, C2H6 के कितने आइसोमर बनेंगे, C3H8 के कितने आइसोमर बनेंगे। पहले इनकी बात करते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और आगे के आइसोमर की बात करेंगे, राइट। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन, देन होमोलोगस, अपर होमोलोगस, नेक्स्ट होमोलोगस। तो इसमें हम देखें कि टोटल आइसोमर या टोटल कितने ये मैक्सिमम कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। देखिए CH4 का कितना, एक ही पॉसिबिलिटी होगी, एक ही तरह से बन सकता है CH4। C2H6 में अगर हम देखें दो कार्बन है तो दो कार्बन, एक ही तरीका हो सकता है बनने का, और कोई तरीका नहीं हो सकता। C3H8 में देखें 1 2 3, तो इसमें कितने बनेंगे आइसोमर? एक ही बनेंगे, एक ही तरीका है। लेकिन इसके ऊपर अगर हम चलें C4H10, इसमें देखें कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही एक आइसोमर होगा, एक 1 इसका, 1 इसका और 1 इसका, राइट। अब हम बात करते हैं C4H8 की। तो C4H8 में अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें C4H10 की, इसमें दो तरीके हो सकते हैं। पहला एक ये तरीका, और दूसरा ये दो बन गए। रिमेनिंग आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाया है, इट इज अंडरस्टूड कि हाइड्रोजन यहाँ पे 3 आएंगे या 3 आएंगे, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2, सिमिलरली इसमें भी 3 3 2 2, राइट। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपने ये कैसे बनाया। ये तो अभी सिंपल है, इससे बड़े वाले भी हम आइसोमर बनाएंगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको आप समझे। तो करना क्या है आपको कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये दिख रहे हैं आपको 4, इसको आप n बोल दीजिए। क्या बोलते हैं इसको? n। और n नंबर ऑफ कार्बन एटम को आप लीनियरली अरेंज कर दीजिए। कर दिया, वो तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी। देन क्या करेंगे आप? n-1, ये तो n नंबर ऑफ कार्बन को आपने कैसे अरेंज कर दिया? लीनियरली, उसकी एक ही पॉसिबिलिटी होगी। अब हमने क्या किया कि n-1 एक कार्बन कम करिए और उसको लीनियरली अरेंज कर दीजिए। ये लीनियरली अरेंज कर दिया, एक कार्बन बचा है क्योंकि हमने कितनों को लीनियरली अरेंज किया बच्चों, जल्दी बताओ। n-1 को, 1 क्या है आपका? रिमेनिंग। तो 1 कार्बन को प्लेस करिए अदर देन टर्मिनल। जैसे ये आपने इसको यहाँ पे ये 3 कार्बन अरेंज कर दिए n-1 लीनियरली, रिमेनिंग 1 कार्बन है उसको प्लेस करो अदर देन टर्मिनल, मतलब इसको छोड़ के आप कहां लगा दो? बीच में। हो गए ना दो, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि 3 से छोटे की आप लीनियर चेन अगर बनाते हैं तो फिर तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो इसके टोटल आइसोमर हमारे पास कितने बन गए बच्चों? 2। इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं C5H12। इसमें हम देखते हैं, जस्ट आई टोल्ड यू कि आपको नंबर ऑफ, ये जो n है, n इस कितना है इसका? 5। इसमें कार्बन कितने हैं? 5। इसको हमने क्या बोल दिया? n। तो जस्ट आई टोल्ड यू कि n नंबर ऑफ कार्बन को आप लीनियरली अरेंज कर दीजिए। मैं अरेंज कर देता हूं, करेक्ट। इसकी एक ही पॉसिबिलिटी। और देखें अब क्या करें, ये मैंने n नंबर ऑफ कार्बन को अरेंज कर दिया। यहाँ n कितना है? 5। n कितना है? 5।
अब क्या करें, n-1 कार्बन को लिनियरली अरेंज करिए। n-1 मतलब कितना हो गया बताएं जल्दी से, 4। n-1 कितना हो गया, 4। रिमेनिंग 1 कार्बन शुड बी प्लेस्ड एट द पोजीशन अदर देन टर्मिनल, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे अब कार्बन जो रिमेनिंग उसको नहीं लगाना है, कहाँ लगाना है, मिडिल, तो यहाँ लगा दिया। और इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसको पिक करके इसको कैरी किया जाए, रिपीट हो जाएगा। इसको अगर आप यहाँ लगाते हैं तो भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसी में कर देता हूं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो अगर इस कार्बन को उठा के मैं यहां भी रख देता हूं तो इधर से सेकंड नंबर हो जाएगा एज पर आईयूपीएसी रूल, नियरेस्ट लोकेंट, करेक्ट। अब n-2 कार्बन की पॉसिबिलिटी देखिए, तो n-2 कार्बन में क्या होगा, 3 कार्बन हो गए भाई, 5 में से 2 कम कर दिए ना, 3 कार्बन हो गए। रिमेनिंग 2 कार्बन, अब 2 कार्बन को कहां लगाना है, अदर देन टर्मिनल, मतलब यहां पे और यहां पे तो हमें नहीं लगाना, तो दोनों के दोनों कहां आ जाएंगे, एक यहां और एक यहां, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो जो दोनों बच्चे उनको एक साथ भी तो बीच में लगा सकते हैं, लगा लीजिए, ये लीजिए, आपकी बात भी सुन लेंगे हम, ये दोनों एक साथ लगा देते हैं। लेकिन आपने जब एक साथ लगाया तो आपको लगाने के बाद में चेक भी करना है कि कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा, तो चेक करेंगे, और रिपीट नहीं हो रहा ये कैसे पता करेंगे, तो आप उसमें मैक्सिमम नंबर कार्बन की आप चेन देखिए, राइट, ध्यान से सुनेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ये 5 कार्बन की चेन वाला है, ये वाला हमारा 4 कार्बन की चेन है, ये 5 कार्बन की चेन, ये 4 कार्बन की चेन, ये 3 कार्बन की चेन, और हम 3 कार्बन में भी और पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। अब यहां पे और पॉसिबिलिटी कैसे, क्योंकि ये 2 कार्बन मैंने अभी लगाए, तो यहां भी जो बचे हुए 2 कार्बन लगाऊंगा, तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो रही क्या है। देखिए 1 2 3 1 2 3 4, 4 की हो गई, और 4 की तो हम ऑलरेडी बना के आ चुके, 4 की तो ऑलरेडी बना के आ चुके, मतलब अगर आप 3n-2 या 3 कार्बन चेन में अगर चल रहे हैं आप, ठीक है ना, तो उसमें 4 नहीं आनी चाहिए, 4 कार्बन की लीनियर चेन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो आप ऑलरेडी बना चुके हो। देख लीजिए, देखिए 1 2 2 पर आ रहा है मिथाइल, तो देखिए 1 2 2 पे मिथाइल आ रहा है, और ये 4, तो ये और ये क्या है, सेम। आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, करेक्ट है। तो 3 कार्बन की चेन बन चुकी, 3 से नीचे नहीं बनेगा। तो टोटल आइसोमर कितने बने C5H12 में बताइए, 1 2 3, 3 आइसोमर बने हैं। तो यहां पे टोटल आइसोमर कितने बने, 5, किसके, C5H12 के। आई होप इट इज क्लियर, करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। अब हम बात करते हैं C6H14 की, हम बात करते हैं बच्चों किसकी, C6H14 की। बहुत ध्यान से देखेंगे, जस्ट आई टोल्ड यू क्या करना है, पहले n कार्बन की लीनियर चेन, n-1 की लीनियर चेन अरेंज करें, और अकॉर्डिंगली आप रिमेनिंग कार्बन को अरेंज करें। तो ये हो गई आपकी n कार्बन की, n कार्बन कितने यहाँ पे, 6 कार्बन की लीनियर चेन हो गई। ये कितने कार्बन की हो गई बच्चों, 6 कार्बन, ठीक है। अब क्या करें, n-1 5, रिमेनिंग 1 कार्बन शुड बी प्लेस्ड एट द पोजीशन अदर देन टर्मिनल। इस पे नहीं लगाना है, इस पे नहीं लगाना है, कहां लगाएंगे, यहां, ये यहां से यहां भी आ सकता है, फर्स्ट सेकंड नंबर पे, तो यहां लगाएंगे तो थर्ड आ जाएगा, तो एक पॉसिबिलिटी इसकी और हो गई, 2 पॉसिबिलिटी। ये n कार्बन की चेन थी, ये n-1 की है, तो n-1 में आपके पास में अगर इसको फिर आगे बढ़ाऊं तो फिर रिपीट हो जाएगा ये वाला 1 2 1 2, राइट। तो n-1 जिसमें कि कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन, जिसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बने, इसमें 2 बने, इसमें कितने बने, 2, यहां से कितने बने, ये तो 1 ही बनेगा हमेशा n कार्बन वाला। अब हम किसकी बात करते हैं, n-2 की। तो n-2 1 2 3 4, n-2 का मतलब 4 कार्बन, क्योंकि 6 से 6 - 2 कितना हो जाएगा आपका 4, 2 कार्बन रिमेनिंग है। 2 कार्बन को कैसे लगा सकते हैं आप, 1 और 2, एक तरीका ये देखिए n-2 कार्बन की चेन है, n-2 कार्बन की चेन या 4 कार्बन की चेन, कौन सी, लीनियर चेन। रिमेनिंग 2 कार्बन प्लेस एट द पोजीशन अदर देन टर्मिनल, यहां नहीं लगाना, यहां नहीं लगाना। अब क्या करें, इसको कैरी करो, फॉरवर्ड करो, तो और क्या बनेगा, यहां पे ध्यान से देखिए, C C C C, तो एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, एक और बन गया, मतलब n-2 में 2 पॉसिबिलिटी बनी।
आप बोलेंगे सर जो 2 कार्बन है उनको एक साथ लगा दीजिए, चलो लगा के देखते हैं, वो भी आपकी बात सुनते हैं। 1 2 3 4, तो जो 2 कार्बन है उसको एक साथ अगर मैं लगाता हूं, देखें ध्यान से देखें, फिर क्या करना है, अगर आपको जब भी आप बनाए उसको एक बार चेक भी कर लें कि क्या पता हमारे जो कार्बन की जो चेन बन रही है उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की लीनियर चेन बन रही है वो क्या पता पिछली वाली ना आ जाए। आप देखें 1 2 3 4 5, ये तो 5 कार्बन की लीनियर चेन बन गई, वो तो पहले ही हम बना चुके, 5 कार्बन वो तो यही बन चुकी है। कौन सी वाली है बताइए, ये और ये दोनों एक है, इसका मतलब इसको हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये तो क्या हो गई, रिपीट हो गई। तो सिस्टमेटिक चलेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। और अगर आपको ये बनाना भी आता है तो आप यकीन मानिए कि आप स्टीरियो आइसोमर भी निकाल सकते हैं, कायरल सेंटर पता पड़ जाएगा। एनीवे, तो बोलिए यहां पे कितने बने, तो n-2 में कितने बने, यहां भी हमारे पास में एक ये रहा एक ये रहा, तो n-2 में भी हमारे पास कितने बने बच्चों, 2 ये रहे, 2 2 1, तो टोटल C6H14 के टोटल कितने बन गए, C6H14 के टोटल आइसोमर कितने हो गए जल्दी बताइए, टोटल आइसोमर हो गए 5, करेक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, C7H16 की, बस यहीं तक पढ़ेंगे हम, ठीक है, फिर आपको मैं टेक्निक भी बताऊंगा। C6H16 थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करते हैं। ठीक, करेंगे कैसे, देखिए तरीका वही है, मैं इसको थोड़ा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूं, जगह कम पड़ सकती है सो दैट। चले, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं n कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो यही बनेगी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की, एक तो यही बननी है, करेक्ट है, 7 कार्बन। इसके बाद n-1 की बनाते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन बचा है, एक कार्बन को प्लेस कहां नहीं करना, ना यहां करना है ना यहां करना है, कहां कहां करेंगे प्लेस, एक यहां, इसमें ये n कार्बन वाला है, ये n-1 वाला, देखते हैं कहां तक जाता है, 1 2 3 4 5 6, अगला यहां लगाएंगे तो एक और पॉसिबिलिटी हो गई, अगर यहां लगा देंगे तो फिर रिपीट हो जाएगा, मतलब n-1 के कितने बने, 2, n के कितने बने, 1, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, n-2 की, तो एक यहां बनाऊंगा फिर बाकी वहां बनाऊंगा, राइट है, तो 1 2 3 4 5, तो ये बन गया क्या आपका n-2, हाउ मेनी कार्बन रिमेनिंग, 2 कार्बन आपके बचे हुए हैं। अब उन 2 कार्बन को बहुत सहजता के साथ बहुत ध्यान से लगाना है, वो 2 कार्बन को सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दोनों कार्बन को एक यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया, वो जो 2 कार्बन बचे उसको एक साथ भी लगाएंगे हम, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, ये लगा दिया, क्या करें, पिक एंड कैरी, यहां से उठा के यहां लगाऊंगा, फिर यहां से उठा के यहां करूंगा, समझ रहे, मतलब ये अगर मैं करूं इसको 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 2 2 हो गया ये दोनों, फिर ये इधर आएगा तो 2 3 हो जाएगा, फिर इधर आएगा तो 2 4 होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, दोनों को उठा के यहां रख देंगे तो 3 3 भी हो जाएगा, बट आगे करते हैं तो रिपीटेशन हो जाएगा, क्यों, यहां से 1 2 आ रहा है, यहां से भी तो 1 2 आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, आई होप इट इज क्लियर, करेक्ट। तो अभी मैंने अभी एक बनाया है, तो बाकी और बनाया था उसको पिक एंड कैरी करके, देखिए 1 2 3 4 5, तो यहां था सेकंड नंबर पे, थर्ड पे लगा दिया, फिर थर्ड पे लगा दिया, एक को यहीं रहने दिया, एक को यहीं रहना है, इसको होल्ड करना है, एक को होल्ड करना है, एक को कैरी करना है, तो इसको होल्ड किया मैंने, वो मैंने नीचे ही लिख दिया, इससे कोई बात नहीं है ना, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये नीचे था, इसको ऊपर से उठा के यहां रख दिया, करेक्ट। फिर उसके बाद में देखें, फिर क्या करेंगे, फिर इसको कैरी किया, फिर उसके बाद में अब क्या करें बोलो, ये हो गया आपका 2 2, ये हो गया आपका 2 3, ये हो गया आपका 2 4, अब क्या करेंगे, जो 2 2 था इसी तरह से एक पे कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 3, करेक्ट है। अब क्या करें, अब इसके बाद रिपीटेशन होगा। अभी थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी कि सर जो 2 रिमेनिंग कार्बन है उसका क्या करें, क्या एक साथ रख दें, कोशिश करते हैं रखने की, ठीक है, तो 2 कार्बन को अगर मैं एक साथ यहां रखूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम गिने, क्योंकि यहां क्यों नहीं गिना, आप चेक कर लीजिए, जहां भी देखेंगे आप तो आपको मैक्सिमम कार्बन की चेन 5 की मिलेगी, 5 की 5 की 5 की 5 की, चेक कर सकते हैं आप, n-2 मतलब 5 कार्बन की चेन, n-1 मतलब 6 कार्बन की चेन, n का मतलब 7 कार्बन की चेन, करेक्ट है, ध्यान से देखें। तो यहां पे आप अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन अगर देखते हैं
तो यहाँ पे 5 वाला चल रहा था 1 2 3 4 5 6, कितने आ गई है कहीं से भी ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन आ गई है। चल रहे हैं हम 5 में n-2 में, तो इसका मतलब 6 कार्बन की चेन आ गई है, मतलब पीछे चले गए हम। ये रिपीट कर, ये आपने कौन सा बना लिया इन दोनों में से? इन दोनों में से आपने ये वाला बना लिया, रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये दो जो बचे हुए थे उसको हमने सेकंड पे लगाया तो रिपीट हो गया। अब इन दोनों को जो एक साथ टुगेदर एक साथ दो कार्बन को लगा रहे हैं, अब बीच में लगा के देखते हैं। ठीक है, तो वैसे जगह मेरे पास नहीं है, मैं कलर पेन चेंज कर देता हूं और दूसरे पेन से दूसरे कलर से लिखता हूं। ये व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला मैं ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा 1 2 3 4 5। तो दो कार्बन जो मैंने यहां पे अभी लगाए थे रिपीट हो गया था। अब यहां देखते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, व्हाइट कलर है, दिख रहा होगा। तो अब आप देखिए कि यहां पे लगाने पर 5 कार्बन की चेन ही बन रही है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये अलाउड है, 6 की बनती तो रिपीट होता, ये अलाउड है। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5, कहीं से भी देख लो 5 5 5 5 की बन रही, मतलब ये n-2 में आ रहा है। n-2 में ये भी आ रहा है, n-2 में ये भी आ रहा है। n-2 मतलब 5 कार्बन की चेन में, और n-2 में ये भी आ रहा है, मतलब 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की लीनियर चेन में कितने सारे बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, सॉरी ये तो रिपीट हो गया, 1 2 3 4 और ये व्हाइट वाला 5, 5 यहां पे बन गए, 5 इसके बन गए। n-1 कार्बन मतलब 6 कार्बन के कितने बन गए? 1 2, कितने हो गए? 5 और 2 7, और एक ये कौन सा 8। तो मैंने कहां तक लिया है? 5 कार्बन की चेन। अब मैं आता हूं 4 कार्बन की चेन। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं आसानी से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। करेक्ट, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? n-3 की। तो n-3 का मतलब, n-3 का मतलब कितना? 4 कार्बन की चेन। अब कितने कार्बन रिमेनिंग है बताइए? 3 कार्बन। अब उस 3 कार्बन को आप एक साथ अगर रखते हैं, ये एक साथ रख दिया तो क्या होगा बताइए? 1 2 3 4 5 6, रिपीट हो गया, पीछे चले गए। फिर देखिए एक साथ नहीं रख सकते, फिर देखिए 4 हो गए, इसमें कितने? अब 3 की जगह आप क्या करें? 2 को एक साथ रखें तो भी 1 2 3, 2 को एक साथ रखें 1 2, देखिए तब भी क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा। बाकी रिमेनिंग को आप कहीं भी लगा दें तब भी 5 की बन रही है, ये भी नहीं बनेगी। तो एक साथ 3 नहीं रख सकते, एक साथ 2 नहीं रख सकते। ठीक है, बाकी एक और रखेंगे, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो 5 की बन गई ना। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4। अब उन तीनों कार्बन को आप सेग्रीगेट करके लिखें, सेग्रीगेट है ना, टुकड़ों में करके लिखें। एक यहां लिखते हैं, एक यहां। अभी देखो 1 2 3 4 4 की बन रही है। अब रिमेनिंग कार्बन को कहां लगाऊं? यहां नहीं लगा सकता, 5 की हो जाएगी, यहां नहीं लगा सकता, यहां नहीं लगा सकता, तो एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, देखो एक पे रखा यहां। और अब आप इस कार्बन को आगे भी बढ़ाते हैं तो वही बन जाएगा। टर्मिनल पे आप लगा नहीं सकते, जस्ट आई टोल्ड यू, टर्मिनल पे लगाना अलाउड नहीं है, तो एक ये पॉसिबिलिटी। तो वहां पे आपकी 8 पॉसिबिलिटी हो गई थी, आप देख सकते हैं। ये देखिए एक ये रहा, मैं एक अलग कलर एक और ले लेता हूं ताकि आपको मैं काउंटिंग करके बता दूं बच्चों। 1 नहीं दिख रहा होगा, ये दूसरा कलर हम ले लेते हैं, ये वाला। तो ये 1 हो गया, और n-1 मतलब 6 कार्बन के ये कितने हो गए? इसके हो गए 2, ये 1 और 1, और n-2 के 1 2 3 4 और एक 5, तो n-2 के टोटल कितने हो गए? 5। तो देखिए 1 2 3 3 5 8 हो गए, और 8 और ये कितना हो गया? यहाँ पे ये वाला हमारा एक और हो गया। तो टोटल हमारे पास में 1 और फिर 2 था, फिर 5 था, राइट, और एक लास्ट में ये बना। ये कितने का था? n कार्बन का, ये n-1 का, ये n-2 का, और ये n-3 का। कितने हो गए बताइए? ये 9 हो गए। तो 9 आइसोमर बनेंगे, 9 आइसोमर बनेंगे किसके? C7H16 के। C7H16 के कितने आइसोमर बनेंगे बच्चों? 9 आइसोमर। लेट मी चेक कि ग्रीन कलर दिख रहा है नहीं। ओके, इट इज विजिबल। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आपको एल्केन के, हाइड्रोकार्बन के आइसोमर आपको देखना आ गया। ठीक है, अब C8H18, C9H20 इनके निकालेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ना टेंशन नहीं लेना,
यहीं तक आपको आना चाहिए और कर सकते हैं अगर तरीका ये है, लेकिन नहीं आएगा तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर आएंगे और साथ में स्टीरियो भी पूछ सकता है। तो स्टीरियो के लिए आपको हर एक को बनाना आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक, ठीक है। इसकी ट्रिक पहले अपन समझेंगे कि कैसे बनाना है, तुरंत देखेंगे कैसे बनेगा, देखिएगा बहुत आसान है। आपको CH4 का, C2H6 का और C3H8 का, इसका तो पता है, इसका 1 बनता है, इसका 1 बनता है और इसका भी 1 पता ही है आपको। और C4H8 का आप निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है, इसका 2 है, मैंने अभी बताया था, ठीक है ना। पहले एक बार मैं रिपीट कर दूं जो पूरा बता दिया, जो मैंने निकाल के बताया। C5H10, सॉरी ये भी मैंने, ये देखिए C4H10 और ये हो गया H12, इसका 2 था और इसका था आपका 3, C6H14 का, इसका था आपका 5 और C7H16 का था आपका 9। अभी मैंने ये सब आपको बताया। अब इसको कैसे निकालना है देखिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, तो ये 4 तो आपको याद रख सकते हैं, 1 1 1 और इसका 2, इनमें कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो देखिए तरीका क्या है, करना क्या है कि 2n-1 लगाना है, सबके निकाल सकते हैं। 2n-1 वेयर n क्या है, n इज नंबर ऑफ प्रीवियस होमोलोगस हाइड्रोकार्बन, प्रीवियस होमोलोगस मतलब क्या, जिसका भी आपको निकालना है तो n किसका लेना पड़ेगा, प्रीवियस वाले। जैसे मुझे निकालना है C5H12 में कितने हैं, यहां तक तो हमें पता होना चाहिए, इसके निकालना है। तो n की वैल्यू ध्यान रखें, यहां n की वैल्यू कार्बन नहीं है, बी केयरफुल। यहां n की वैल्यू में, यहां पे n की वैल्यू को ये दूंगा, n डैश बोल दो आप, ये लीजिए, या फिर आप इसको x बोल दो, आप इसको क्या बोल दीजिए, x। इसको हम x बोल देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको हम बोल देते हैं x और मैं यहां पे लिख देता हूं 2x-1, करेक्ट है। तो अब आप x की वैल्यू यहां पे रखिए, x की वैल्यू प्रीवियस, इसका निकालना है बच्चों, इसका निकालना है। तो x की वैल्यू कहां से रखेंगे, इसकी कितनी आ रही है x की वैल्यू 2, तो 2 रखो जल्दी। तो मैं निकाल रहा हूं C5H12 का, तो x की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू कितना, 2-1, तो कितना आ गया 3, देखो 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ठीक है। अब हम निकालते हैं C6H14 का, ठीक है। तो प्रीवियस वाले की वैल्यू रखेंगे, प्रीवियस वाले की x की वैल्यू कितनी आ रही है, जस्ट प्रीवियस, ध्यान में रखेंगे, जस्ट प्रीवियस। यहां पे देखें C6H12, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 3, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो जल्दी से रखिए। तो 2 इंटू 3-1 कितना आ जाएगा 5। इसी तरह से C7H16 का निकालिए, तो प्रीवियस वैल्यू यहां से x की कितनी आ रही है, इसका जस्ट प्रीवियस कौन है ये, x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो यहां से निकालिए। तो 2 इंटू 5-1 कितना हो जाएगा बताइए, 9। फिर पीछे जाए, फिर C8H18, इसमें स्टार लगा देंगे क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला 2n नहीं लगता, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा 2n, इसी में ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। याद करने का एक तरीका है। तो यहां 2x, तो यहाँ x की वैल्यू प्रीवियस वाले की कितनी आ रही है 9, तो x की वैल्यू 9 आ रही है, तो 2x तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 9, तो यहां हो जाएगा आपका 18, कितना हो जाएगा आपका 18। देखिए सिर्फ इसके लिए C9 के लिए निकालिए, C9H20, तो C9H20 का कितना आ जाएगा, अब बाकी तो 2n-1 ही लगेगा, ठीक है। तो 2x की वैल्यू, प्रीवियस वाले की x की वैल्यू कितनी 18 इंटू 18-1, तो कितना हो जाएगा 35। देखिए किस तरह से आसानी से, अगर आपने ये जो ट्रिक लगाई, तो इस ट्रिक से आप आसानी से जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर निकाल सकते हैं। बट ध्यान रहे स्टीरियो नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। स्टीरियो के लिए आपको बनाना ही पड़ेगा, और आपको फिर से बोल रहा हूं C7H16 तक ही स्टीरियो या स्ट्रक्चरल पूछता है, फिर भी स्ट्रक्चरल के लिए 2 और ये याद रखेंगे बाय ट्रिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा, उस वीडियो के अंदर ये हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन का बताया था, मैं एल्काइल का बताऊंगा, और उससे किस तरह से
अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ में जोड़ के नंबर ऑफ आइसोमर पूछे जाते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बने रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।